इस साल वरुथिनी एकादशी का व्रत 4 मई शनिवार के दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मई 2024 दिन शुक्रवार को रात्रि 11:24 पर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 4 मई 2024 दिन शनिवार को रात्रि 08:38 पर होगा। इस कारण से 4 मई को वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। हिंदू धर्म में वरुथिनी एकादशी का बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ कुछ विशेष उपाय करने से भी जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि अगर इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाए तो भाग्योदय होता है और सत्कर्मों में वृद्धि होती है। वरुथिनी एकादशी को पूरे श्रद्धा भाव से करने वाले व्रती को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होने के बाद अंत में मोक्ष मिलता है। आप अगर किसी कारण से वरुथिनी एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस शुभ दिन कुछ उपाय करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत के उपाय। नमस्कार दोस्तों, आइए पहले जानते हैं वरुथिनी एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी क्यों पड़ी और वरुथिनी एकादशी की संपूर्ण कथा उसके बारे में। दोस्तों, उसके बाद आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जिसे करने के बाद आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शिव भक्ति टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुण्य सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुण्य, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। आपको अगर नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है तो आपको वरुथिनी एकादशी पर यह उपाय जरूर करना चाहिए। एक घड़े में जल भरकर घर की उत्तर दिशा में रख दें। इसके बाद इस पानी का छिड़काव पूरे घर में कर दें। आपको घर के कोने कोने में इस पानी का छिड़काव करना चाहिए। आपको अगर बिजनेस में तरक्की नहीं मिल पा रही है तो आपको वरुथिनी एकादशी पर यह उपाय भी करना चाहिए। आपको बिजनेस में लाभ के लिए पीले रंग के साथ फूल भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। साथ ही हर फूल को चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। व्यक्ति के जीवन में केवल पैसे और आपके नाम का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जीवन में सुख के साथ जीने के लिए मान सम्मान का भी बहुत महत्व होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति का समय अच्छा नहीं चलता और उसे अच्छे कर्मों का बावजूद हमेशा अपमान ही मिलता है।
ऐसे में आप मान सम्मान पाने के लिए वरुथिनी एकादशी के दिन एक उपाय भी कर सकते हैं। वरुथिनी एकादशी पर पीले कपड़े में पीले फूल और नारियल को बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके पास इसे अपने पास रख लें। वरुथिनी एकादशी पर आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रख दें। इसके बाद धन की देवी मां लक्ष्मी को इस नारियल को अर्पित करें। फिर इस नारियल को पानी माता लक्ष्मी का प्रसाद मानकर रोजाना खा लें। इससे धन से जुड़ी हुई आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको धन लाभ होगा। वरुथिनी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष उपाय करना चाहिए। आपको शंख में जल भरकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को विधि विधान के साथ स्नान कराना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाकर अपनी मनोकामना मांगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है,